हम प्रॉफिट लॉस की ये चौथी वीडियो है आज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि 1955 रुपया में बेचती तो उसे कितना का लाभ या हानि होता। देखिए देखिए इसका दो मेथड है। मेथड नंबर वन क्या है, पहला मैं बताता हूँ। मेथड नंबर वन क्या है, M1 क्या कहती है कि सीपी निकालना है ना, तो पहले हमें निकालिए सीपी निकालिए। पहले हमने क्या किया, किसी वस्तु को हमने 2300 में बेचा, किसी वस्तु को 2300 में बेचा ना। यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचते हैं, 100 रुपये हम खरीदते हैं, क्या करते हैं, 100 रुपये में खरीदते हैं और उसको कितने में बेचते हैं, 125 रुपये में बेचते हैं। यानी 25% का लाभ बेचेंगे। 25% के लाभ में यानी 100 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 25 रुपया। वही 100 रुपये में जो कितना हो जाएगा, 125 रुपया। किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा, 25% के लाभ पे बेच दिया तो कितने में बेचा, 125 में बेच दिया। 125 में बेच दिया ना। अब देखिए, जब एक कितने की वैल्यू है, 125 की वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। जब हमने इतना में बेचा है 25% के लाभ पे, तो कितनी वैल्यू है 125 की। अब सीपी कितना दिया है, तो 100 दिया है, तो यहाँ पे निकालेंगे 100। हो गया ना। अब देखिए काटिए इसको, 25 25 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20, 5 छक्के 30, इतना। तो हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा जी, 1800, 6 चौको 24, 1840 हो जाएगा। 1840 हो गया, 1840। अगर हमने क्या किया, खरीदे हैं 1840 में, अब बेच कितना रहे हैं, बेच रहे हैं 1955 में। यानी हमने क्या किया, प्रॉफिट कितने कमाया, तो 1955 में से क्या करेंगे, 1840 में घटा देंगे। जैसे हमने में खरीदे कितने में, इतना में खरीदा, बेचा कितना में, 1955 में। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 5 1 1 115 रुपया होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 115 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। तो हमने कितना लिखा, सीपी लिख दिया ना, इंटू 100 हो गया, हो गया। अब देखिए, एक किससे कटेगा, 23, 23 पचे 115, 23 चौको 92, लाभा कितना होगा, कितना होगा जी, 23 अट्ठे 80 बार में कट गया ना। अब देखो यहाँ पे लगभग हो जाएगा आपका कितना, 25/4, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 25/4 यानी 6.25%। कितना हो गया, 6.25%। ये हो गया ना हमारे पास 6.25%। कितना हो गया, 6.25% हो गया, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, या दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है इसका, M2। तो चलिए M2 देखते हैं, ये क्या है, M2। M2 आ गया ना। देखिए हमने क्या किया, किसी वस्तु को 125 रुपये में बेचा है, 125% के लाभ पे बेचा है ना। हमने क्या किया था, 25% के लाभ पे बेचा है, तो कितना हो गया, 125 हो गया अपने आप में, 125 हो गया ना। तो देखिए हमने क्या किया, 125% के 125 में बेचा, कितने में बेचा है, 2300 में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2300 हो गया। इंटू क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 100, 100 नहीं, खरीदा किसने में है, 1955, यहाँ पे लिखेंगे 1955। क्यों, क्यों बताइए तो। देखिए क्यों, देखिए हमने कितने में बेचा था, 125 में 25% के लाभ पे बेचा 125 में। अब रुपये में कितना बेचा था, 2300 में। अब हम कितने में बेच रहे हैं, 1955 में बेच रहे हैं, तो कितने % का लाभ होगा, ये पूछ रहा है ना। अब देखिए, अब इसको काटिए तो 23 से 25 से काटिए, 25 चौको 100, 23 23 चौको 92, 23 से कम 23 हो गया ना, 23 अट्ठे 184, लगभग 85 बार में कटेगा। हो गया ना। अब देखिए 25 चौको 100, 25 25 125, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 8 5 40 44, 5 चौको 20, हम 42 होगा। अब देखिए कितना होगा, 100, 5 5 25 होता है ना, 5 5 25,
5/25 होता है ना, लगभग हो जाएगा 106.25%। हो गया ना। अब देखिए 100% अधिक है तो 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 6.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6.25% हो गया। हो गया ना। हाँ, तो या तो आप इसमें हमने देख लिया ना दोनों मेथड। M1 हो गया, एक कौन सा मेथड हो गया, M1 मेथड नंबर 1। एक कौन सा हो गया, मेथड नंबर 2। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड कौन रहेगा, सबसे आसान और सबसे बढ़िया मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड से आपको सबसे बढ़िया रहेगा, तुरंत हो जाएगा पेपर में। कैसे होगा, एकदम बढ़िया से तुरंत होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। उसी प्रकार ये सवाल दिया है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 425.25 में बेचने पर 5.5% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 465.75 में बेची जाए तो लाभ परसेंट बताइए। ये आप लोगों को करना है, कमेंट में इसका आंसर देंगे। आप लोग कहाँ पे देंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। ठीक है, कितना आएगा, जो पहले देगा वो सबसे महान होगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन। चलिए अगले टाइप का सवाल आ गया। तो सवाल क्या है हमारे पास कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 अधिक में बेचता तो 40% का क्या होता, हमें लाभ होता। तो पूर्व विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, पूर्व विक्रय मूल्य कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए इसका क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है ना, कहीं नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। यानी हमने क्या किया, किसी वस्तु को कभी भी करना हो तो 100 मान के कीजिएगा। यदि किसी वस्तु को हमने क्या किया था, 100 रुपये में खरीदा था और उसे कितना बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया। यानी 10% के लाभ पे बेच दिया तो कितने में बेचा, 110 में बेच दिया ना, 110 में बेच देता है। अब क्या करता है, कहता है क्वेश्चन कि यदि उसने 20% कम में खरीदी थी। ये देखिए ये क्या है हमारा, सीपी है नो। ये क्या है हमारा, एसपी है। हमने क्या किया, उसे 20% कम में खरीदा। यानी 100 का 20% करेंगे तो कितना होगा, अगर 100 का 20% करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। 20 हो गया ना। अब 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 80। यानी हमने किसने में खरीदा, 80 में खरीद लिया 80 में ना। यदि हमने 100 में खरीदा था और 20% कम में खरीद रहे हैं तो कितना में खरीदा, 80 रुपये में। तो हमें क्या हो रहा है, अगर 1000 अधिक में बेचें, 1000 अधिक में बेचें, क्या कर रहे हैं, 1000 अधिक रुपये में बेचते हैं। देखो ये है परसेंटेज मानी हुई वैल्यू, इसको एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन एक्स मानने में क्या होता है, एक्स का मतलब जानते हो, एकदम बेकार होता है एक्स का मतलब। ठीक है, एक्स मान के करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। सबसे पहले क्या है, बिना एक्स माने करो। देखिए ये है रुपये में, ये है मानी गई वैल्यू। तो हमें कितने परसेंट के लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 40% का। अब देखिए 80 का इस पर 40% का लाभ होता है ना, तो इसका 40% कितना होगा, 80 का 40% कितना होगा, लगभग 32 रुपया। अब 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 2 8 3 11 हो गया। अब देखो कितना अधिक लग रहा है जी, 2 रुपया, 2 अधिक लग रहा है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है 1000। हो गई, 2 की वैल्यू कितनी है, 1000। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें बताइए तो, 2 की वैल्यू कितनी है, कितनी बार में, 500 बार में। हो गया। तो पूर्व विक्रय मूल्य पूछ रहा है, पूर्व विक्रय मूल्य यानी पहले का विक्रय मूल्य कितना है, 110। हमें क्या करना है, 110 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो गया, 11 5 55, 55,000 हो जाए। ऑप्शन नंबर ए फॉर हवेली पे। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और सवाल कराते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% के लाभ पे एक वस्तु बेचता है। यानी क्या करता है, यहाँ पे कर देंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। हो गया ना। यानी हमने क्या किया कि 100 रुपये का ये कोई वस्तु सामान खरीदा, उसे कितने में बेचा, 112 में बेच दिया, 112 में बेच दिया। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता, यानी क्या किया, यहाँ पे 12% कम में खरीदा होता, यानी कितना में खरीदा होता, 88 में खरीदा होता और 9 रुपया कम में बेचा होता। और क्या करता, 9 रुपये कम में बेचा होता, 9 रुपये कम में बेचा होता, तो 27% का लाभ होता। यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का लाभ होता, 27%। 27% की फ्रैक्शन वैल्यू, 27% का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग
88 इंटू 27/100, ये लगभग कितना होगा? 111.76, लगभग कितना होगा? इतना 111.76 हो गया। 111.76 हो गया ना। अब देखिए कितना कम है जी, इसमें कितना कम है? 0.24 कम है ना। 0.24 की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 9/0.24 इतना होगा ना। तो कितना पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में वस्तु का मूल लागत मूल्य बताइए। 100 की पूछ रहे थे। यहाँ पे लिखिए 100 हो गया। इसको हटाइए, ऊपर लिखिए 100 हो गया ना। अब देखिए इसको काटिए, कितने में कटेगा? 4 से। 4 छके 24, 4 से 25 बार में कटेगा, कट गया। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया। अब 2 से काटिए 50 बार में, कितना हो गया? 150। और 150 हो गया, 150 कितना हो जाएगा? लगभग 3750। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दौड़ते रहो। डी से क्या हो गया? दौड़ते रहो। हो गया ना। चलिए अब कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे 80% कीमत पर बेचा जाता है, यानी 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले वही लिखिए, कितनी होगी? 4/5। अगर फ्रैक्शन नहीं याद है तो याद कर लीजिए। हमने क्या किया? पहले ये क्या है? सीपी है ना। हमने क्या किया? 80% फ्रैक्शन वैल्यू यानी इस पे बेच दिया। यानी कितने में बेच दिया? बेचना चाहिए किस पे? बेचना चाहिए हमको 5 पर, हमने बेच दिया किस पे? 4 पे बेच दिया ना। जब बेचा ना तो हमें 10% का नुकसान होता है। यानी है जो 4 है ना, 4 पे हम बेच रहे हैं ना, तो 90% की वैल्यू है। पूरा 4 पे कितने का है? 90% की वैल्यू है। 90% की वैल्यू है। यदि हम इसके मूल विक्रय मूल्य पे, यानी हम इतने पे बेचते तो क्या होता? ठीक है, ये एसपीओ। अगर हमने क्या किया? अगर मूल विक्रय मूल्य पे बेचते तो कितना होता? मूल विक्रय मूल्य। तो देखिए 90% है ना, तो हो गया ना। अब ये 90 किसकी वैल्यू है? 90 है 4 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 की वैल्यू निकालनी है। निकाल लिया ना। अब देखिए कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा बटे 4। अब देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 112 हो रहा है ना। यानी क्या हो रहा है? 100 से 12 अधिक हो रहा है। 100 से क्या हो रहा है? 12 अधिक हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं इसको? 112 में से अगर 100 घटाएंगे, 112 में से 12.5 में से 100 घटाएंगे तो 12.5% होगा। 12.5%। अब आप कहिएगा क्यों 100 घटाए हैं? तो देखिए हाई जो है ना, ये क्या, ये जो है ना, 4 रुपया क्या है? पूरे 90% की वैल्यू के बराबर है। तो 5 रुपया क्या होगा? 90% से ऊपर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है केवल लाभ कितना होगा। तो ये बताइए कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। जब इसके ऊपर जाता है तो क्या होता है? लाभ होता है। लाभ होता है ना। ये देखिए ये 100% वस्तु से ऊपर चला गया ना, तो लाभ हुआ। तो ऊपर कितना गया है? 12% लाभ गया है ना ऊपर। तो यही 12.5% क्या हो गया? तो हमारा लाभ हो गया। ये क्या हो गया? लाभ हो गया 12.5%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पढ़िए तो क्वेश्चन। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने पर एक किसी आदमी को 16% की हानि होती है। क्या कह रहा है? 7/12 भाग पे, यानी क्या है कि 7/12, यानी पहले कितने बेचता? तो पहले बेचता इतने पे, पहले बेचता ना। अब कितने बेच रहा है? 7 में बेच रहा है। तो हमें क्या हो रहा है? 7 में बेच रहा है ना अब। तो क्या हो रहा है? हमें 16% की हानि हो रही है। तो यही 7 किसकी वैल्यू है? 16% घटाएंगे 100 में से 84% हो रहा है ना। तो देखिए 100 का 16% कितना होता है? 16 होता है। अब 100 में से 16 घटाएंगे कितना होगा? 84। यही 84 हो गया। अब 84% किसकी वैल्यू है? 7 की वैल्यू है। 7 की वैल्यू है ना। अब देखो किसकी निकालनी है। अब बताइए तो
अब कह रहा है अगर मूल विक्रय मूल्य कितना है 12, इसके 90%। अब 12 का 90% कितना होगा? 12 का 90%, 12 9 108, 10.8 होगा। इतना में बेचा जाए तो कितने में होगा? क्या कह रहा है? मूल विक्रय मूल्य के 90% में बेचा रहा है, यानी इतना में बेचा है, 10.8 में बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10.8 लिख देंगे। लिख दिया ना। अब इसे काटिए, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पे आ गया 10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया ना। अब काटिए, 12 बटे 96, 12 एकम 12 हो गया। एक कितना आ गया? 129.6। ये बताइए हमने क्या किया? 100 रुपया से अधिक में बेचा ना। 100 रुपया जैसे हमारा मूल क्रय मूल्य हो गया, सीपी कितना था हमारा? 100 रुपया था। इसमें मान सकते हैं कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो इससे कितना एक्स्ट्रा है? 29%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 29.6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29.6%। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक निश्चित दुकानदार दुकान में लाभ क्रय मूल्य से 130% अधिक है। यानी हमने क्या किया है? 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है। हमने क्या किया है? किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है, और 100 रुपया में खरीदा है तो कितने बढ़ा के बेचे हैं? 130 रुपया, यानी 130% अधिक में बेचते हैं। 130% अधिक में ये लाभ है, प्रॉफिट है ना। तब बेचेंगे कितना? 100 रुपया ही 130 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 230 में बेचे हैं। कितने में बेचे हैं? 230 में बेचे हैं। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है, देखिए क्रय मूल्य में क्या होती है? 28% की वृद्धि, यानी 28%। ये क्या है? सीपी है, सीपी है ना, ये है एसपी है। हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है? 28% की वृद्धि हो रहा है, प्लस 28%, तो कितना होगा? 128। 128 हो गया ना। 128। अब विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, विक्रय मूल्य नहीं बढ़ता है। विक्रय मूल्य कितना था? 230 था, 230 है और 230 रहेगा। अब देखिए कितना बढ़ गया? कितनी की वृद्धि हो रही है? 102 की। 102 के नु 128 पे, 128 पे हो गया इंटू 100। कितने परसेंट का लाभ हुआ बताइए तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में कटेगा ना। 4 से 16 बार में, 4 2 से 16 बार में ना। 2 5 10, 2 एकम 2 हो गया। लगभग आपका कितना परसेंट आएगा? 16 तिया 16 दूनी, लगभग 80% दिया है। लगभग 80 के आसपास आएगा, 8 आएगा शुरू में। हाँ 80% आ गया। कितना आ गया? 80% आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 5:8 में है। यदि पहली कीमत x% की वृद्धि होती है और दूसरे में 30% की कमी होती है, तब उनका अनुपात कितना होता है? 17:14 होगा। तो x का मान बताइए। देखिए सबसे बेहतरीन सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल। चलिए इसको जो कर देंगे, पहले करिए तो उसके बाद बताते हैं। चलिए बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुओं का अनुपात, वस्तु फर्स्ट है नो और वस्तु सेकंड है। वस्तु सेकंड हो गया, इनका अनुपात कितना है? 5:8 है। कितना है? 5:8 है। यदि इसको हम क्या कह सकते हैं? एक एक जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50-50 कर दिया, हम कर दिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इसमें क्या हो रहा है? x% की वृद्धि हो रही है, x% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। और क्या आ रहा है? और दूसरे में क्या हो रहा है? 30% की कमी। अब बताइए इसमें क्या हो रही है? 30% की कमी हो रही है। 30% की कमी मतलब कितना हो गया? 24 की कमी होगी। 24 की कमी हो गई ना। 24 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 6। हाँ 2 था ना, 7 में 2 गया 5, 56 में हो गया। 56 में हो गया तो इनका रेशियो कितना होता है? 17 रेशियो कितना हो गया? 14 होता है। 14 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 14 चौको 56, लगभग 4 गुना है। 17 चौको 68, यहाँ पे कितना है? 68 रहेगा, होगा ना। क्यों? देखिए अनुपात इतना दे दिया है ना,
अनुपात इतना दे दिया है, एक यहाँ पे 30% की कमी हुई है। जब 30% की यहाँ पे कमी हुई है, तो ये देखिए यहाँ पे जब 30% की कमी हुई है ना, तो यहाँ पे हो गया है 56, 56 हो गया है। यही 56वां का मानवा दिया है, कहाँ पे 14 दिया है, 14 दिया है रेशियो में, क्वेश्चन में दिया है। इसी का मानवा दिया है यहाँ पे 17। जब बेचारा हईस 4 गुना हो रहा है, तो ये तो कहेगा हम ही 4 गुना होंगे, 4 गुना हो गया। ये कहेगा ना। अब x पर कितने परसेंट की वृद्धि, इसी x का मानवा निकालना है। तो यहाँ पे x का मानवा कितना होगा, 18, 18 हो गया ना। 18/50 गुणे 100 कितने परसेंट की, लगभग 36% की, लगभग क्या, पूरा 36% की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, यस। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।